नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट इज राइट्स इशू। जैसा नाम है इसका, राइट्स इशू मीन्स इट इज़ अ प्रिविलेज और बेनिफिट। ये क्या है? एक प्रिविलेज और you can say that privilege or benefit which is given to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to terms and conditions of the company। मीन्स कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है, ये प्रिविलेज देती है, ये बेनिफिट देती है कि जब भी कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो ऑफ़र करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो उन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। एंड the shareholders are offered the right to buy new shares in proportion to the number of shares they already hold। मीन्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन है? जिनको कंपनी ने ऑलरेडी अपने शेयर्स बेचे हुए हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक राइट प्रोवाइड करती है कि जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स तुम्हारे पास हैं उस प्रोपोर्शन में तुम जब भी कंपनी एक नई शेयर इशू करती है तो उन न्यू शेयर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। ये बेनिफिट, ये प्रिविलेज आखिर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्यों दिया जाता है? ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल हमारी कंपनी से कम ना हो। लेकिन अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को परचेज़ नहीं करते दैन दीज शेयर्स विल बी इशूड टू द जनरल पब्लिक। तो राइट इशू में क्या पढ़ा हमने कि ये एक बेनिफिट है जो कि प्रिविलेज है जो किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि जब एक कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है तो उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस राइट इशू इज़ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। एंड शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के नए शेयर इशू परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स परचेज कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ़ शेयर्स विच दे ऑलरेडी होल्ड। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट इज EIPO। EIPOs। E means electronic initial public offer is the full form of EIPOs। E means electronic, I means initial, P means public, O means offer, initial public offer। इसका मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का कि एक कंपनी अगर पब्लिक से फंड्स रेज करना चाहती है बाय यूजिंग ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो उसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। या हम कह सकते हैं जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है किसके थ्रू? बाय यूजिंग इशू शेयर्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक
electronic media, then such issue is called as इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। समझ आया बेटा कि कंपनी जब भी अपने नए शेयर इशू करना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करके, ठीक है, देन सच एन इशू इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसमें एक छोटा सा प्रोसेस है कि हम अपने शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हैं या एक कंपनी अपने शेयर को कैसे इशू कर सकती है। सबसे पहले जो भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है उसे क्या करना पड़ता है, अ कंपनी हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। जब अपने एग्रीमेंट साइन कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड, सेबी का जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है उसे हमें अपॉइंट करना होता है, हैव टू बी अपॉइंटेड। अब इसको हम क्यों अपॉइंट करते हैं, जनरली दो कारणों से, फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए, एज वेल एज प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द कंपनी। तो क्या है, जब भी एक कंपनी अपने न्यू शेयर्स को इशू करना चाहती है बाय यूजिंग ऑनलाइन सिस्टम, तो सबसे पहले उसे एक एग्रीमेंट साइन करना होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, फिर उसे सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट करना है। क्यों अपॉइंट करना होता है, ताकि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे कंपनी के बिहाफ में एंड कंपनी को ऑर्डर प्लेस करे। इसके बाद जब हमने रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट कर लिया, देन जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, तो जो हमारी इशूअर कंपनी कौन हुई, जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, उससे एक और पर्सन को अपॉइंट करना होता है, शुड ऑल्सो अपॉइंट, किसे अपॉइंट करना होता है यहाँ पर, रजिस्ट्रार टू द इशू, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी किसके साथ होती है, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होता है। फिर इशूअर कंपनी क्या करती है, हमें पता है हम अपने शेयर्स तब तक नहीं ऑफर कर सकते, जनरल पब्लिक को तब तक नहीं अलॉट कर सकते जब तक कि हमारी सिक्योरिटीज़ लिस्टिंग ना हो। तो जो इशूअर कंपनी है अब उसे क्या करना होता है, इशूअर कंपनी को अप्लाई करना होता है, किसके लिए, फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़। कहाँ पर, ऑन एनी एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, अदर देन द एक्सचेंज, उस एक्सचेंज को छोड़कर जहाँ पर हमने पहले से ही अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑफ़र किया हुआ है, अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच इट हैज़ ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज़, जहाँ उसने अपनी सिक्योरिटीज़ को पहले से ऑफ़र किया हुआ है, उस स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर किसी दूसरे एक्सचेंज से हमें अपनी सिक्योरिटीज़ का लिस्टिंग यानी रजिस्टर्ड कराना होता है। देन लास्ट में जो हमारा लीड मैनेजर है जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल द एक्टिविटीज़, किसके बीच में हो रही हैं, अमंग intermediaries who are connected with the issue। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है
सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो भी कंपनी अपने शेयर को इशू करना चाहती है, एक एग्रीमेंट साइन करना है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, सेबी का रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर अपॉइंट करना है, फिर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी स्टॉक एक्सचेंज के साथ है, फिर इशूअर कंपनी को अप्लाई करना होगा अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्टिंग कराने के लिए किसी भी अदर स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पर उसने पहले भी अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑफर किया हुआ है। लास्ट में जो लीड मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करेगा सारी एक्टिविटीज़ which are among the intermediaries connected with the issue।